हेलो दोस्तों, मैं रूमा सिंह और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। मैं आज आप लोगों को अव्यय क्या होते हैं, विकारी शब्द क्या होते हैं हिंदी में, वो आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ और बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अव्यय क्या होते हैं और कौन कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे अव्यय की परिभाषा, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के परिवर्तन से भी नहीं बदलता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसके लिंग, रूप, वचन और काल में परिवर्तन होने के बाद भी कोई शब्द नहीं बदलता है, वो शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम धीरे धीरे जाता है, जैसे राम धीरे धीरे जाता है, तो ये धीरे धीरे जो है हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। यानी ये धीरे धीरे जो अव्यय शब्द है हमारा, इसमें लिंग का, वचन का, पुरुष का और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये अपने स्थान पे उसी प्रकार बना रहता है इसका शब्द। ठीक है, इसके उसमें न लिंग का, न काल का, न वचन का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये अपना शब्द उसी तरह बना रहता है। यानी धीरे धीरे क्या है हमारी? ये क्रिया है। ठीक है, किसकी क्रिया है? राम की क्रिया है। यानी राम धीरे धीरे जाता है तो उसकी क्रिया में कोई बदलाव नहीं आता है, तो वो हमारा अव्यय कहलाता है, यानी अविकारी शब्द होते हैं। जैसे जब, तब, अभी, इधर, उधर, इसलिए, अंत, अतः, ठीक, अर्थात, कॉफी, बहुत, आज, कल, अरे, आगे, पीछे, नीचे, आगे, वे, ये सब अव्यय शब्द कहलाते हैं। ऐसे अब हम अव्यय शब्द के कुछ उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कि जब, तब, अभी, इधर, उधर, इसलिए, अतः, ठीक, अर्थात, काफी, बहुत, आज, कल, अरे, आगे, पीछे, नीचे, आगे, वे, ये सब हमारे क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। ठीक है, तो ये अव्यय शब्द वो हैं जो वाक्य में, कुछ शब्द तो हमारे ऐसे हैं अव्यय शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो वाक्य में क्रिया की विशेषता नहीं बताते हैं। तो जो क्रिया की विशेषता नहीं बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऊपर, जैसे पीछे, नीचे, ऊपर। तो सबको समझ में आया कि अव्यय कौन कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, और वो उनका वाक्य में कैसे प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है, काल के आधार पे, वचन के आधार पे, क्रिया के आधार पे। ठीक है, तो लिंग के आधार पे, यानी उनके परिवर्तन होने पे अव्यय जो शब्द होते हैं उनका परिवर्तन कभी नहीं होता है। ठीक है, तो आगे हम कुछ वाक्य लेते हैं उदाहरण में, उसको समझते हैं। जैसे उदाहरण में है, श्याम इधर उधर घूमता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, मोहन कल आएगा, राम अभी जाएगा। तो ये हमारा क्या है? इधर उधर, ये हमारा अव्यय है। ठीक है, इसमें कौन सा? मोहन कल जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे? तो ये हमारा जो कल है ये क्या है? ये अव्यय है। ठीक है, उसी प्रकार अभी, राम अभी जाएगा। ठीक है, अब जब वाक्य पूरा लिखा रहता है तो हम नहीं पहचान पाते हैं कि कैसे इसको हम पहचाने। ठीक है, तो राम, यानी इसके राम में जो है उसके साथ जो अव्यय शब्द लगा है ये कभी परिवर्तित नहीं होता है। लिंग, वचन, काल के रूप में भी इनमें शब्दों में परिवर्तन, कोई भी वाक्य है जिसमें परिवर्तन होता है, लेकिन अव्यय हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, वो अपने स्थान पे अपनी जगह को बनाए ही रखता है। ठीक है, तो ये हमारे पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है और ट्रिक है। ठीक है, तो राम अभी जाएगा, यानी अब अभी जाएगा
तो अब इसमें कोई भी लिंग आप लगाएंगे, कोई भी वचन लगाएंगे, कोई भी काल लगाएंगे तो ये परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे है मोहन कल जाएगा, तो ये क्या है हमारा, ये काल के अनुसार हो गया। ठीक है, और श्याम इधर उधर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्थान के आधार पे। ठीक, तो इस तरह अव्यय के कुछ वाक्य हैं जिनका एग्जाम्पल हमने दिया। हम सोचते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको बार बार देखिए आप लोग, तो बार बार देखने पे भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम बताते हैं आपको कि अव्यय के कौन कौन से भेद होते हैं। तो अव्यय के भेद भी होते हैं। ठीक है, और उन भेदों को भी जानना बहुत ही आवश्यक है, जब तभी आप पहचान पाओगे। अव्यय के भेद 4 हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं अव्यय के। पहला हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। और दूसरा हमारा होगा संबंध बोधक। और तीसरा हमारा होगा समुच्चय बोधक। ठीक है, और चौथा होगा विस्मयाधि बोधक। तो इन जो अव्यय के भेद हैं 4, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम सोचते हैं कि आप लोगों को पहले अव्यय क्या है, अव्यय की परिभाषा क्या है, अव्यय के कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें, और फिर इसके बाद मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके 4 जो पार्ट हैं उनको लेके मिलते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।